झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के दौरान कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इनमें झारखंड नगरपालिका संवेदक नियमावली संशोधन को मंजूरी मिली। कैबिनेट के फैसले के तहत नल जल योजना में संशोधन को स्वीकृति मिली। गढ़वा जिला शहरी जलापूर्ति योजना के लिए राशि बढ़ाई गई। जेएसएमडीसी के पदेन अध्यक्ष के तौर पर खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव बनाए जाने की स्वीकृति दी गई। राज्य के कारागारों के जो चिकित्सकों के सृजित पद थे उसे अब स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित किया गया। जेल में अब डॉक्टरों की नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग करेगा। ओला, उबर और जोमैटो के काम करने वाले गिग वर्करों के लिए श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन आगामी विधानसभा सत्र में भी लाया जाएगा प्रस्ताव। 2 कॉलेज में 85 शिक्षकों के नए पद स्वीकृत किए गए। राज्य में के कन्या महाविद्यालय में पदों से हटाई गई सहायक शिक्षिकाओं को फिर से बहाल करने की प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई। राज्य में बनाए गए इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षकों और शिक्षक के तहत कर्मियों के पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा पाकुड़ बरहरवा पथ निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इलीगल माइनिंग के खिलाफ दंड लगाने का पावर मिला। मंत्रिपरिषद के एक अन्य फैसले के तहत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग यानी पीआरडी में गैर जरूरी पदों को समाप्त कर नए 36 पदों का सृजन को स्वीकृति दी गई। रहेंगे श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, इनके द्वारा एक अधिनियम का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया गया है। द झारखंड प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर विधेयक 2025 बिल है, जो अगले विधानसभा के सत्र में इसको रखा जाएगा प्रस्ताव पारित होने के लिए। यह बिल, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो गिग वर्कर्स हैं, प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स, जैसे कि जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर में जो काम करते हैं जो कर्मी, तो उनको किसी प्रकार का अभी प्रोटेक्शन नहीं है। वह प्रोटेक्शन देने के उद्देश्य से यह कानून बनाया गया है कि उनके लिए एक परिषद का गठन किया जाएगा। कल्याण, इसका नाम है झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड। इसका गठन किया जाएगा और ये बोर्ड जो है ऐसे गिग वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन करेगी। क्योंकि इनका सारा कार्यान्वयन ऑनलाइन मोड में होता है, तो ऑनलाइन मोड में ही उनका डेटा को प्राप्त कर उस पर कार्यान्वयन करेगी, उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करेगी, उनके लिए एक वेलफेयर फंड सृजित करेगी जिससे उनका कल्याण के लिए भी काम करे। इसी उद्देश्य से इस विधेयक को लाया जा रहा है। एजेंडा संख्या 11, तो नवनिर्मित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो बोकारो और गोड्डा में नए बने हैं, उनके लिए शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के पद का सृजन किया गया है। इसमें दोनों कॉलेज में 85 के आसपास शिक्षकों और 125 शिक्षकेतर कर्मियों के पदों का सृजन किया गया है, जिससे कुल वार्षिक अतिरिक्त वित्तीय बोझ जो पड़ेगा सरकार पे वो है 41 करोड़ 87 लाख रुपए। और एजेंडा संख्या 12, यह स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का प्रस्ताव है। इसमें राजकीय कन्या मध्य विद्यालयों के जो सहायक शिक्षिकाएं थी उससे संबंधित एक नियुक्ति की वैधता का मामला था, जो सीबीआई की जांच के पश्चात उन सभी को अनियमित नियुक्ति घोषित करते हुए इन सब पर विभागीय कार्रवाई करते हुए उन्हें हटाया गया था। बाद में वो सभी न्यायालय के आदेश से इन्हें सेवा में पुनर्स्थापित करने के लिए या जहां आवश्यक हो तो पेंशन आदि लाभ देने के लिए प्रस्ताव लाया गया है। कुल ऐसे 35 शिक्षकों का मामला है जिनके पुनर्स्थापन आदेश का प्रस्ताव है, स्वीकृत हुआ है। इससे सरकार पर अतिरिक्त भार 30 करोड़
अनुमानित है।